जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग और संन्यास के बीच के संबंध को समझाते हैं। अर्जुन के मन में यह भ्रम था कि संन्यास यानी सांसारिक कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है या कर्म योग यानी फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना यह श्रेष्ठ है। इस अध्याय में श्री कृष्ण दोनों ही मार्गों की तुलना करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि निष्काम कर्म योग ही श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान संन्यास और कर्म योग की तुलना करते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि संन्यास और कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, लेकिन कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें बिना कर्म को छोड़े ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व भी समझाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। केवल कर्म का त्याग करना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानी पुरुष का लक्ष्य क्या हो यह भी बताते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान से प्रकाशित है वह सुख दुख मान अपमान लाभ हानि में समान रहता है। वह आत्मा को शुद्ध और अजर अमर समझता है। उसे यह ज्ञान होता है कि आत्मा शरीर से अलग है और वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण अर्जुन को समदृष्टि का महत्व भी बताते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल। यह समदृष्टि उसे मोह और द्वेष से मुक्त रखती है और उसे शांति प्रदान करती है। भगवान बताते हैं कि इंद्रिय संयम में ही परम शांति है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वह बाहरी सुखों में सुख नहीं ढूंढता, बल्कि आत्मिक शांति में आनंदित रहता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके उसे स्थायी आनंद ब्रह्म आनंद मिलता है। भगवान अर्जुन को कर्मयोग की स्थिति के बारे में भी बताते हैं। एक सच्चा कर्मयोगी सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है और कर्मों के फल की चिंता नहीं करता। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से प्रेम और न ही किसी से आसक्त होता है। उसका मन सदैव शांत रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष की ओर अग्रसर होने के मार्ग के बारे में भी बताते हैं। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है। वह न तो संसार के दुखों से प्रभावित होता है और न ही सुखों में डगमगाता है। भगवान अर्जुन को ईश्वर में पूर्ण समर्पण होने को कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन बुद्धि और आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देता है वह सदा शांति और आनंद में स्थित रहता है। इस अध्याय से हमें संन्यास का सही अर्थ पता चलता है। केवल कर्म का त्याग करना संन्यास नहीं, बल्कि इच्छाओं और आसक्ति का त्याग ही सच्चा संन्यास है। इस अध्याय से हमें कर्म योग श्रेष्ठ है यह समझ में आता है। बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय से समत्व भाव जरूरी है यह भी पता चलता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है और किसी से द्वेष या मोह नहीं करता। आंतरिक शांति महत्वपूर्ण है। बाहरी सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से मिलने वाली शांति स्थायी होती है। ईश्वर को समर्पण जो व्यक्ति अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है वह जीवन के सारे संबंधों से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कर्मयोग अधिक सरल और व्यवहारिक है यह पता चलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल कर्म त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्मों को समर्पण भाव से करने से सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में समता और शांति बनाए रखते हुए कर्म करते रहें और परमात्मा में लीन होने का प्रयास करें। जय जगन्नाथ दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही सनातन से जुड़ी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय जगन्नाथ।